हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक आईफोन का डिज़ाइन करने वाले हैं, एकदम बेसिक सा। अगर आप एकदम बिगिनर भी हो ना, तब भी इसे आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसे हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपको न्यू कर लेना और यहाँ से आपको अपना वर्क बेंच चेंज कर लेना है पार्ट डिज़ाइन में। उसके बाद यहाँ से क्रिएट स्केच कर लीजिए और किसी भी एक प्लेन को चूज कर लीजिए। यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे सेंटर्ड रेक्टेंगल चूज करके और यहाँ से एक सेंटर्ड रेक्टेंगल बना लीजिए। ध्यान रखिए यहाँ पे आप टिक कर लीजिए राउंडेड कॉर्नर में। अब इसके डायमेंशन आप सेट कर लीजिए जिस तरह से मैं कर रहा हूं, 77.58, और ये जो रहेगा इसे कर लीजिए 160.70। ये जो रेडियस है इसे आप कर लीजिए 12 मिलीमीटर और एंटर कर लीजिए। आपका जो रेक्टेंगल है वो बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, क्लोज कर लीजिए। यहाँ पे आने के बाद इस पर पैड कर लीजिए। लेंथ जो है इसे कर लीजिए 7.85 कर लीजिए। ठीक है, करते हैं ओके। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट वाले सरफेस पे क्लिक करेंगे स्केच के लिए। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं और चले आएंगे हम स्केच पे। यहां से इसे हम घुमा लेते हैं। बॉटम आपका देखिए रिवर्स हो गया है, उल्टा डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ये सही जगह पे कैमरा का स्केच कर पाएंगे। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल ज्योमेट्री यूज करते हैं, लेकिन टॉगल लाइन ऑन करके कीजिएगा वरना ये मेन लाइन में इसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहां से मैं इसे ऑफ कर लेता हूं और यहां से सेंटर्ड रेक्टेंगल एक बार और चूज करता हूं। यहां से राउंडेड कॉर्नर पे सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से एक कहीं से भी आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए किसी भी रेडियस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके साथ टॉगल कंस्ट्रेंट कर देंगे। इस पॉइंट को इसके साथ एक डायमेंशन फिक्स कर लेते हैं। इसका वैल्यू रख लेते हैं 2.5 और इनके बीच भी 2.5, लेकिन ये भी 2.5 ऑलरेडी हो चुका है, जिसे छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, पैरेलल डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इसका डिस्टेंस हम सेट कर लेते हैं 38.21। करते हैं ओके। सिमिलरली इस साइड का भी करना होगा। इसको और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसे कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं 36.73। करते हैं ओके, लेकिन ये सही जगह पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, मे बी, अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को डिलीट करना पड़ सकता है। इस डायमेंशन को यहां से डिलीट कर लेते हैं। इस डायमेंशन को यहां से डिलीट कर लेते हैं और इसे नीचे ले आते हैं। अब हम डायमेंशन फिक्स करेंगे फिर से और यहां पे से कर लेते हैं 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। इसे क्लोज करेंगे और इसका हम करेंगे पैड। पैड लेंथ रख लेते हैं 1.17 मिलीमीटर। करते हैं ओके। ठीक है, इस सरफेस पे क्लिक करते हैं, क्रिएट स्केच पे चले आते हैं। इसे फिर से रोटेट करके इस तरह से कर लेते हैं, स्केच करने में इजी होगा, है ना। अब यहां से हम एक्सटर्नल ज्योमेट्री कर लेते हैं, लेकिन टॉगल लाइन को ऑन करके। ठीक है,
यहाँ से टॉगल लाइन को ऑफ कर लेते हैं और इस सेंटर पे एक सर्कल, इस सेंटर पे एक सर्कल, यहाँ से लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे और मिड पॉइंट से ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसके मिड से आप अगर लाइन खींचते हो तो ये सिमेट्री हो जाएगा, मतलब इस लाइन के एकदम बीचों बीच में ये लाइन ऑटोमेटिकली चला जाएगा, है ना। और नहीं हो रहा तो इसे आप डायमेंशन सेट करके इसे बीच कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और सर्कल बना लेते हैं। लाइन को मैंने देखिए टॉगल पे चेंज कर लिया कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो आप भी चेंज कर लेना और तीनों को इक्वल कर लेते हैं और किसी एक सर्कल का हम डायमेंशन सेट कर देंगे 14.3, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसको यहां से एक दूरी देना होगा, तो यहां से इन दोनों के बीच का डायमेंशन फिक्स कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं 27, ठीक है। यहां से इसे कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद सिंपली इसे पैड करना है। पैड लेंथ जो हो जाएगा वो होगा 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। कीजिए ओके। अब सिमिलरली इस पर क्लिक कीजिए इस सरफेस पे और स्केच पे चले आइए। फिर से मैं रोटेट कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक्सटर्नल ज्योमेट्री चाहिए, तो इन पर मैं क्लिक कर लेता हूं, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन करके कीजिएगा वरना सभी मेन लाइन में ये कन्वर्ट हो जाता है वर्जन 1.1 में, ठीक है। और हर एक सेंटर से हमको एक सर्कल बना लेनी है। इसका जो डायमेंशन है इसे हम फिक्स कर लेते हैं। सर्कल का जो डायामीटर है उसे रख लेते हैं हम 12.3 मिलीमीटर। अब तीनों सर्कल को हम इक्वल कर लेते हैं, इक्वल कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब क्लोज करने के बाद फिर से हमको पैड टूल का इस्तेमाल करना होगा। पैडिंग लेंथ जो है इसे हम रख लेंगे 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, सही है। कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद इस सरफेस पे फिर से क्लिक करना होगा, इस वाले सरफेस पे क्लिक कीजिए और क्रिएट स्केच पे चले आइए, ठीक है। फिर से इसे थोड़ा घुमा लेते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कीजिए लेकिन टॉगल लाइन को ऑन करके, ठीक है, ताकि आपको जो भी लाइन एक्सटर्नल ज्योमेट्री से दे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल हम बना लेंगे, ठीक है। सर्कल का डायमीटर सेट कर लेते हैं, इसे रख लेते हैं 6 मिलीमीटर और इसको हम यहां से इस पॉइंट तक के बीच का जो दूरी है इसे हम फिक्स कर लेते हैं। इसका जो लेंथ होगा उसे हम रख लेते हैं 6 मिलीमीटर, ठीक है। और इस पॉइंट से हम वर्टिकल कंस्ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है। ये फुल्ली कंस्ट्रेन हो जाए तो इसे क्लोज कीजिए और पैड कीजिए। पैड का जो लेंथ होगा वो होगा 0.7 मिलीमीटर। ओके कर लीजिए। ये कैमरा बन के रेडी हो चुका है। इस पर क्लिक कीजिए और क्रिएट स्केच पे चले आइए। एक्सटर्नल ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑन करके, ठीक है। लाइन टूल का इस्तेमाल कीजिए और ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसके मिड पॉइंट पे, एकदम मिड पॉइंट पे, है ना, ताकि ये सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट हो जाए। और नहीं हो रहा है तो आप इसे खुद से सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट कर लीजिएगा, है ना। मैंने स्केचर वर्कबेंच में ये सब चीजें बताई है कि किस तरह से सिमेट्री होता है, टॉगल होता है, हर तरह की सिमेट्री हमने वहां बात की है, हर तरह के कंस्ट्रेंट हमने वहां
बताया, ठीक है, तो वहां से आप देख लेना। अब हम क्या करते हैं, इसे भी कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमको डायमेंशन कुछ लेना पड़ सकता है, तो इसे भी एक्सटर्नल ज्योमेट्री से हम ले लेते हैं। यहां से हम एक स्लॉट क्रिएट करते हैं, एक स्लॉट, और हम यहां से एक और स्लॉट बना लेते हैं। अब इनका हम डायमेंशन करेंगे, ठीक है। इसका जो लेंथ है इसे हम सेट कर लेते हैं 8 मिलीमीटर। इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इसका जो डायमेंशन है यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है इसे हम कर लेंगे 40.58 मिलीमीटर। इसका जो यहां से इसका जो रेडियस है इसे हम कर लेंगे 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसको और इसके साथ हम इक्वल कंस्ट्रेन कर लेते हैं। इसको इसके साथ हम इक्वल कंस्ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है। और डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है इसे भी हम कर लेते हैं सेट। इसका जो वैल्यू होगा 54.78 कर लेते हैं, करते हैं ओके। करते हैं क्लोज और करेंगे हम इसका पैडिंग लेंथ जो होगा उसे हम रख लेंगे 0.40, करते हैं ओके, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट स्केच पे चले आते हैं। फिर से हमको एक्सटर्नल ज्योमेट्री टूल का इस्तेमाल करना होगा। वर्जन 1.1 में जब भी आप एक्सटर्नल ज्योमेट्री टूल का इस्तेमाल करो तो क्या करना, कंस्ट्रक्शन लाइन को पहले ऑन कर लेना, वरना ये मेन लाइन में ही आपको एक्सटर्नल ज्योमेट्री लाइन दे देगा, है ना। बीचों बीच से लेना है ताकि ये ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट ले जाए। यहां से हम इसे ऑफ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन को, और फिर से स्लॉट बनाते हैं। एक स्लॉट बना लेते हैं यहां से, और इसका जो डायमेंशन है, इसका जो लेंथ होगा उसे रख लेंगे 14, और ये जो इसका रेडियस है इसे कर लेंगे 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब कुछ हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी सेट करना पड़ सकता है, तभी ये होगा फुल्ली कंस्ट्रेंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं। इसका जो वैल्यू होगा 48.54 होगा। हो चुका है, क्लोज कीजिए और पैड कीजिए। पैडिंग लेंथ जो होगा वो होगा 0.4, ठीक है। अगेन फिर से हम इस सरफेस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट स्केच पे चले आएंगे। यहां से फिर से हम एक्सटर्नल ज्योमेट्री टूल का इस्तेमाल करते हैं, और एक लाइन यहां से यहां तक हम बना लेते हैं। इस बार वहां तक बनाने का जरूरत नहीं है, पूरा लाइन यहीं तक ही काम आपका चल जाएगा, है ना। ये लाइन देखिए सिमेट्री नहीं हुआ है, तो इससे आपको पहले मैं बना लेता हूं, फिर इसे सिमेट्री करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसे मैं 3.5 कर लेता हूं, इसका लेंथ 1 कर लेता हूं, सॉरी इसका रेडियस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है इसे मैं सेट कर लेता हूं 30। अब देखिए लाइन ऊपर चला गया, सिमेट्री था नहीं इसलिए ये ऊपर चला गया। आपको इसे बीचों बीच करना होगा, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए,
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद सिमेट्री कंस्ट्रेंट टूल पर क्लिक कीजिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अंडू कर लीजिए कंट्रोल जी से, फिर से इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर से सिमेट्री कंस्ट्रेंट कीजिए और ये डिलीट, इसे डिलीट कर लीजिए। पहले नंबर को सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाइए, ये डिलीट हो जाएगा, है ना। इस पर क्लिक कीजिए और डिलीट कर लीजिए इसे। देखिए सिमेट्री कंस्ट्रेंट हो चुका है। ठीक है, क्लोज कीजिए, पैड कीजिए। सॉरी, इसमें आपको पॉकेट बनाना है, तो पॉकेट लेंथ आपको रखना होगा 0.4 मिलीमीटर। ठीक है, अब इस वाले सरफेस पे क्लिक कीजिए, क्रिएट स्केच पे आइए, यहाँ आ जाइए और इस पे हमको चाहिए एक्सटर्नल ज्योमेट्री, तो इनको कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं यहां से स्लॉट हमको बनाना है, तो एक स्लॉट हम यहां से कुछ ऐसा एक स्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, स्लॉट का आपको डायमेंशन सेट नहीं करना है, बस इस पॉइंट को इसके साथ फिक्स कर देना है। फिर से करते हैं, इस इस पॉइंट को इसके साथ आपको फिक्स कर देना है। सिमिलरली इस पॉइंट को इसके साथ फिक्स कर देना है। इस नंबर को डिलीट कर लीजिए, जिसमें दिक्कत है उसे डिलीट कर लेना है। सेम प्रोसेस इधर करना है। यहां से इस पॉइंट को, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसे फिक्स कर दीजिए, जो दिक्कत पैदा करे उसे डिलीट कर दीजिए। तो आपको ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्लॉट आ चुका है, तो क्लोज कीजिए, है ना। अब अब इसका हम करेंगे पैडिंग। पैडिंग लेंथ जो होगा 0.8 मिलीमीटर होगा। करते हैं ओके। ठीक है, सही है। अब हम यहां से इधर वाले सरफेस पे क्लिक करेंगे और क्रिएट स्केच में चले आएंगे और हमको यहां से बनाना है। फिर से हम एक्सटर्नल ज्योमेट्री टूल का इस्तेमाल करेंगे। टॉगल लाइन को ऑन कर लेते हैं। यहाँ से लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे और सेंटर से नहीं, बीचों बीच से, ताकि ये ऑटोमेटिकली सिमेट्री कंस्ट्रेंट हो जाए। यहां से हम एक सर्कल बना लेते हैं, यहां से एक और सर्कल बना लेते हैं, एक और। आपको 6 सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, अब आपको इनके डायमेंशन फिक्स करने होंगे। इसका डायमीटर फिक्स कर लीजिए 1.4 मिलीमीटर और सबको एक दूसरे के इक्वल कर दीजिए। यहां से इक्वल कंस्ट्रेंट कर लीजिए। अब इनकी जो दूरी है इस लाइन से, इसे हम करेंगे फिक्स। तो सर्कल के सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां से यहां तक के बीच का दूरी जो होगा वो हो जाएगा आपका 4.8 मिलीमीटर।
यहां से इस सेंटर से इस सर्कल के बीच का जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। बाकी सभी सर्कल्स के जो सेंटर होंगे 2.5 मिलीमीटर के दूरी पे होंगे। ठीक है, इनको फिक्स कर लीजिए 2.5 मिलीमीटर के लेंथ पे। ठीक है, ये हो चुका है। अब इधर भी हमको कुछ सर्कल्स बनाने होंगे। इधर आपको 4 सर्कल्स बनाने हैं। इनका भी हम डायमेंशन फिक्स करते हैं। इसका जो डायामीटर होगा वो होगा 1.4 मिलीमीटर, और ये इसे हम बाद में इक्वल कंस्ट्रेंट कर लेंगे। यहां से यहां तक का जो दूरी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसे हम कर लेते हैं फिक्स। इस पॉइंट से यहां से इन सर्कल के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है इसे हम 3 मिलीमीटर पे फिक्स कर लेंगे सभी सर्कल को। और सभी सर्कल को सेलेक्ट करने के बाद इक्वल कंस्ट्रेंट कर देना। ठीक है, फुल्ली कंस्ट्रेंट आपका स्केच हो चुका है। क्लोज कर दीजिए, पॉकेट टूल का इस्तेमाल कीजिए। लेंथ जो है 1.5 मिलीमीटर रख लीजिए, कर लीजिए क्लोज। यहां से कर लीजिए स्केच पे क्लिक। यहां से हम एक्सटर्नल ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से आपको इसके बीच से सिमेट्री से आपको लाइन ज्वाइन कर लेना है। या फिर इन सर्कल पे क्लिक कीजिए एक्सटर्नल ज्योमेट्री और सेंटर से बस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसे ऑफ कर दीजिए और यहां से आपको 2 सर्कल्स बना लेना है। एक सर्कल यहां बना लीजिए 1 मिलीमीटर डायमीटर का, और एक सर्कल आपको इधर भी बनाना होगा राइट साइड में, लेकिन इसको हम एक दूरी के साथ फिक्स कर देते हैं। या फिर सिमेट्री भी कर सकते हैं, तो रहने दीजिए। यहां से इसे भी एक या इसके इक्वल कर लीजिए, यहां से इक्वल कंस्ट्रेंट कर लीजिए। यहां से यहां तक का जो दूरी है एक्सिस से, इसे फिक्स कर लीजिए 6 मिलीमीटर पे। इसे भी फिक्स कर लीजिए 6 मिलीमीटर पे। क्लोज कीजिए। यहां से इसे पॉकेट टूल का इस्तेमाल करके 0.1 पे इसका लेंथ सेट कर लीजिए। फिर से इसे सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट स्केच पे आ जाइए और इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और एक लाइन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, लाइन आपका कंस्ट्रक्शन लाइन होना चाहिए। टॉगल लाइन को ऑन करके इसे बनाइएगा। ठीक है, अब हमको स्लॉट बनाना है तो टॉगल लाइन को ऑफ कर लेंगे। यहां से इसका डायमेंशन सेट कर लेते हैं। इसका जो लेंथ हो जाएगा इसे 6 मिलीमीटर कर लेंगे और इसका जो रेडियस है वो कर लेंगे 1 मिलीमीटर। इससे हमको सिमेट्री करना है, तो 2 तरीके हैं अपने पास। यहां से यहां तक के बीच का अगर दूरी हम 3 पर सेट कर दें तब ये सिमेट्री हो जाएगा। क्लोज कर लीजिए और यहां से पॉकेट
टूल का इस्तेमाल आपको करना होगा। लेंथ इसे सेट कर लीजिए 1.50 पे। करते हैं ओके। ये भी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं यहां पे, इन एजेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक एक करके आप सारे एजेस को सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल की को प्रेस करके इन एजेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इन एजेस पे हम चैम्फर टूल इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इन एजेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम चैम्फर टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो साइज होगा 0.2 मिलीमीटर रख लेंगे। ठीक है, करते हैं ओके। अब हम इस बार हम फिलेट टूल का इस्तेमाल करेंगे। इन एजेस को इस बार सिलेक्ट करना है, और यहां पे हम चैम्फर टूल का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी फिलेट टूल का इस्तेमाल करेंगे, और इसका रेडियस 0.30 पे सेट कर देंगे। ठीक, एक और हमें फिलेट टूल का इस्तेमाल करने एक और जगह, उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस लाइन को। इस लाइन में जितने भी एजेस हैं इनको आपको सिलेक्ट करना होगा। सर्कल का ये जो बॉटम एज है इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इन लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। सारे एज सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आपको फिलेट टूल का इस्तेमाल करना है। ये फेल्ड हो जा रहा है क्योंकि लेंथ बहुत छोटा है, इसे हम कर लेंगे 0.30। ये हो चुका है। ठीक है, अब आगे तरफ का जो फ्रंट कैमरे के लिए जो जगह होगा उसे करने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं इस फेस को, और क्रिएट स्केच पे आने के बाद यहां से हम एक्सटर्नल ज्योमेट्री टूल का इस्तेमाल करना है इस नीचे वाले लाइन पे। ठीक है, अब आपको बनाना है यहां से स्लॉट, लेकिन टॉगल लाइन को ऑफ करके स्लॉट बनाइए, नहीं तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन में बना देगा। अब इसका हमको डायमेंशन सेट करना होगा। इसका लेंथ जो है इसे हम कर लेंगे 15 मिलीमीटर। इसे हम रख लेंगे 3.5 मिलीमीटर। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का जो दूरी है, कंस्ट्रक्शन लाइन के बीच का दूरी, इसे सेट कर लेंगे 1.3 मिलीमीटर, और इस पॉइंट को इसके साथ फिक्स कर देंगे एक दूरी में 7.5 मिलीमीटर पे। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद पॉकेट टूल का इस्तेमाल करना है, और लेंथ आपको कर रखना है 0.01। ठीक है, करते हैं ओके। आपका जो फोन है बन के तैयार हो चुका है। इसमें आप फोटो कैसे लगाते हो, इसमें एप्पल का लोगो हम कैसे लगाते हैं, है ना, ताकि आपका जो डिजाइन हो और अच्छा दिखे, तो कमेंट करना, उस पर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा।